द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस किताब को पढ़कर आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की छुपी हुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी आदि। और इस किताब के जो ऑथर हैं उनका नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग? वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी के आइडियाज़ भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वह उसकी मदद से अमीर बन जाता है। अमेज़ॉन और फेसबुक अपने आप में आइडियाज़ ही तो हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं न होता है। यह आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका जेके रॉलिंग ने हैरी पॉटर नाम का नॉवल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी। इससे पहले वे जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में ही क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज़ देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी अपार शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन रियलिटी में कैसे काम करता है, आइडियाज़ कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है जिससे आपकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। आप नेम, फेम और मनी सब पा लेते हो। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। काम करने के नज़रिए से हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन एंड कॉन्शियस ब्रेन। पहले हम बात करते हैं कॉन्शियस ब्रेन की। ब्रेन का यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या आभास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाकर पी लेंगे। तो यह सारा काम आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपते हैं। आप बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्यों होने लगा, क्या होने लगा मुझे। कमरे में कोई जंगली जानवर नहीं है, ना कोई बॉम्ब है, फिर ये घबराहट कैसे आ गई? तो दोस्तों, इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है कि खतरा है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई तो क्या होगा, आदि आदि। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता ही नहीं चलता। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए, जो आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो आप उससे असंभव चीज भी करवा सकते हो। और इसी खजाने की बात ऊपर की गई थी। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले दो रोचक घटनाएं पढ़ते हैं। पहली, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी।
लेकिन कई सालों तक उसकी शादी ही नहीं हुई। उसने अपनी समस्या लेखक को बताई। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफ़ी खुश है। वह जब भी अकेली होती तो इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने बाद ही वह एक फार्मासिस्ट से मिली और उन दोनों की शादी हो गई। दूसरी कहानी, एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से हमें सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और इसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाज़ें या पक्षी आदि की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही हर गतिविधि को भी नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को पता ही नहीं था। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम में दवाई पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा ही मानेगा। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के ज़माने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अब भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस की अभी कोई दवाई नहीं है। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसे पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, पैस ओवर टेक्निक। इस तकनीक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दें, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहें, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली तकनीक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी का ही एग्जाम्पल लें तो आप यह विजुअलाइज करें, देखें कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्दी और खुश हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वॉर्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है। ज़रूरत है
आपकी उसे सही कमांड देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट ल्यूइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस जागता रहता है। जैसा आपका दिल, किडनी, लीवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सब कॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सब कॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देती थी, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में कैसे भी दिक्कत या अड़चन आ रही हो तो अपने सबकॉन्शियस की सहायता से लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलें कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे। यह सब पूरे विश्वास के साथ करें। लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज़ पर शक करते रहते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा, आदि आदि। तो दोस्तों, यह सब स्टेटमेंट नेगेटिव है, सेल्फ डाउट और संदेह से भरी है। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वह भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया होता है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। मान लीजिए आपके ब्लॉक पर ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो आप सबकॉन्शियस से कहिए, धीरे धीरे मेरी ब्लॉक ट्रैफिक बढ़ती जाएगी क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट लिखता रहूँगा। फिर विजुलाइज करें और देखें कि आपकी ब्लॉक पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगा है। इस तरह से आप मनचाहा रिजल्ट पालेंगे। चैप्टर 9, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, पैसे के बारे में बहुत से लोगों की सोच नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कुछ इस तरह से की बातें करते हैं, पैसा सब बीमारियों की जड़ है, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इतना पैसा क्या करेंगे, मुझे पैसा नहीं, संतुष्टि चाहिए, आदि आदि। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर एक महीने के लिए रुक जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब संतुष्टि गायब हो जाती है। तो दोस्तों, पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वह मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, फिर वह आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच सही करें। दरअसल पैसा गलत नहीं होता है, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं या ज़्यादा चैरिटीज़ करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें कि आपको रिच बनना है, कृपया मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन यह आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब तक आप संदेह में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वह आपके संदेह को भी भांप लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे होते हैं और दिल में कुछ और सोचते हो। इसलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना ले, यह सोचना बंद करे कि ज़्यादा पैसा क्या करना है। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे। वे दिन उसी रात से उसके बारे में सोचते हैं, इससे उनका सबकॉन्शियस इसी चीज़ के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वही दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत ही नेगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और इन्हें उसका पता नहीं चलता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और ज़िंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और इसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए जिसके ज़रिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस से किसी बड़े नॉवल या कहानी का आइडिया मांगे। एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया के लिए सबकॉन्शियस की हेल्प लें। इस तरह जो भी गोल चुने उसे पाने के लिए सबकॉन्शियस की पावर का भी इस्तेमाल करें। अकेले गोल से बात नहीं बनेगी।
चैप्टर 11 योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, अगर लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है तो 3 स्टेप्स वाला यह तरीका अपनाएं। नंबर 1, अपनी पसंद की चीज़ ही करें, किसी के कहने पर ना जाएं। मान लीजिए आपको यूट्यूबर बनना है, लेकिन आप मजबूरी में बैंक में सरकारी नौकरी कर लेते हैं, तो ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, चाहे कितने भी पैसे कमा ले। नंबर 2, मनपसंद गोल चुन लेने पर उसमें अपनी स्किल या एक्सपर्टीज़ को इतना बढ़ा लें कि आपसे ज़्यादा वह किसी को नहीं आती हो। जैसे यूट्यूबर बनना है तो पहले अच्छा सा कोर्स कर लें और प्रैक्टिकली भी सीख कर आगे बढ़ें। नंबर 3, जो आपका गोल है उससे दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए। जैसे यूट्यूब से लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या उन्हें कोई चीज़ सिखा सकते हैं। यह 3 तरीके लाइफ में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। केवल पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है, उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भी भलाई होनी चाहिए। सक्सेस की डेफिनेशन यही है। इन तीनों स्टेप्स में आपको सबकॉन्शियस की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले में सबकॉन्शियस से कहें कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया और यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहें। ऐसा हर दिन करें, जैसे ब्रश डेली करते हैं वैसे ही इसकी आदत बना लें। चैप्टर 12 हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट, आपको पता होगा, बहुत ही अकेलेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। वे 24 घंटे अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं। उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है कि वे अपने कॉन्शियस ब्रेन में मौजूद थॉट्स को एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोगों में होता है। परंतु बाकी लोग भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस में मिलियंस थॉट्स आते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं। अब उस काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं और कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। लेकिन लेखक ने अच्छे आइडिया ढूंढने का तरीका बताया है। सोने से पहले आप सबकॉन्शियस से बोले कि आपको किसी डिस्कवरी का आइडिया दे। ऐसा रोज करें। सबकॉन्शियस अपने अंदर के थॉट्स में से आपके लिए आइडिया ढूंढना लग पड़ेगा, लेकिन जब तक आप उसे एक सही गोल नहीं देंगे वो आइडिया नहीं ढूंढेगा। बस आते जाते थॉट्स को देखता या सोचता रहेगा, क्योंकि वह तभी कोई काम करता है जब आप उसे दिशा देते हैं, और यह आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आइंस्टीन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला आदि महान साइंटिस्ट इसलिए इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर पाए क्योंकि उन्होंने अनजाने ही सबकॉन्शियस को इस काम पर लगा दिया था। वे सोते वक्त भी आइडियाज़ या इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे। सोते समय जो आखिरी थॉट्स आप अपने दिमाग को देते हैं वह उन पर ही काम करने लगता है। चिंता करते हुए सो जाओगे तो बुरे सपने ही आएंगे, या अगले दिन डिप्रेशन और उदासी के साथ उठोगी। तो दोस्तों, आप भी साइंटिस्ट की तरह कोई भी आइडिया अपने सबकॉन्शियस से ले सकते हो। चैप्टर 13 योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वह आपके शरीर के अंगों का काम भी देखता है, जैसे खून सही से सर्कुलेट कर रहा है या नहीं, दिल का धड़कना, भोजन का पचना, यूरिन का बनाना और इम्यून सिस्टम का काम करना, सबको वह रेगुलेट करता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है वह आपके दिन भर के विचारों को भी एनालाइज करता है। जिन विचारों पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है वह उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम की नहीं है उन्हें मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा हम महीनों पहले हुई हर बात को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस में हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ तो अगले दिन हमें उसे भूल जाते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हैं। बस होते हुए अपने सबकॉन्शियस से कहिए कि आपको हील करे, फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलकर प्रोग्राम भी कर दे। कुछ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जैसे मैं सबको माफ़ कर रहा हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सबकॉन्शियस अपनी पावर से मुझे खुश और स्वस्थ कर देगा। इसके बाद सो जाएं। इससे आप हर दिन खुश होकर उठेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। चैप्टर 14 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम। दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन की हेल्प से अपनी मैरिड लाइफ को भी खुशनुमा रख सकते हैं। इसके लिए बस ये विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें, देखें कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी बीच पर घूम रहे हैं। आप दोनों वहाँ पिकनिक मना रहे हैं, एक दूसरे से जब पहली बार मिले थे उन यादों के बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को उनका अब तक साथ देने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो तब भी विजुअलाइज करें कि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं।
चैप्टर 15 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस में बुरे थॉट्स ही भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वे खुशी से दूर हो जाते हैं। अब तक हमने यही देखा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत सी जगह पर बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके यह विजुअलाइज करें। आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हैं। आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप देर तक उनके चहकने की आवाज़ें सुनते रहते हो। यह सब विजुअलाइज करके आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मैं शांत हो रहा हूँ, मुझ में खुशी ही खुशी भर रही है। जब आप ऐसी अफर्मेशंस बार बार बोलेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होने लगेगा। चैप्टर 16 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हारमोनियस ह्यूमन रिलेशंस। अगर आप शर्माते हो और दूसरे से दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक का उपयोग करें। जैसे खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा देखें, उससे हाथ मिलाएं, स्माइल के साथ बात करें, उसका दुख दर्द सुने और सहानुभूति दें। दूसरे आदमी को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए अपने आप को देखें। इससे आप बहुत आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे। चैप्टर 17 हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर कभी आपका किसी से झगड़ा हुआ तो अब आप ये पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, मैंने उसे माफ़ कर दिया है, लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, अब हम दोनों दोस्त हैं। फिर आप विजुअलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं और दोनों फिर से अच्छे दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। चैप्टर 18 रिमूव राइटर्स ब्लॉक। मान लीजिए आप कोई लेखक हैं और आपको राइटर्स ब्लॉक हो गया है, या कोई ब्लॉगर है और ब्लॉग पोस्ट का आइडिया नहीं आ रहा, तो रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस से बोले, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन, तुम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति का भंडार है, तुम तो थॉट्स और आइडिया के भंडार हो, प्लीज़ मुझे एक कहानी या ब्लॉग पोस्ट का आइडिया ढूंढ कर दो। फिर आप सो जाएं। आपका सबकॉन्शियस अपने अंदर आपके लिए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा। चैप्टर 19 कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस की पावर से उस पर काबू पा सकते हैं। अगर स्पीच देने से डर लगता है तो ऐसा विजुअलाइज करें, आप बहुत कॉन्फिडेंस से स्टेज पर माइक के सामने खड़े हैं, सब लोग आपको सुन रहे हैं, वे सब आपके दोस्त हैं और दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वे आपकी बातें सुनकर खुश हो रहे हैं। स्पीच के बाद सब लोग आपके साथ हाथ मिला रहे हैं और आपको इतनी अच्छी स्पीच देने के लिए बधाई दे रहे हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस पहले से ही प्राइम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। लेकिन ये विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना पड़ेगा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा। चैप्टर 20 हाई स्पिरिट। तो दोस्तों, इस किताब में जो भी टेक्निक्स दी हैं उनका इस्तेमाल आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। जब भी आप बुरा फील करें या चिंतित हो तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक लगाएं और आप हमेशा खुश नजर आएंगे और लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख पाओगे। इससे आप हमेशा हेल्दी रहोगे और आपकी लाइफ अच्छे से बीतेगी। तो दोस्तों, यह समरी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। ऐसी ही नॉलेजेबल और आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस में अक्सर लाता रहूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।